हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलकुलस काइनेमेटिक्स में कैसे यूज होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं वो आपके जेई या नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए कैलकुलस में एकदम बेसिक इजी फॉर्मूले जो है वो सारे फॉर्मूले ही यूज होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस को हमको इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज हम लोग इजी इजी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी हमसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये आपका जेई का क्वेश्चन है। तो जेई और नीट के मिक्सचर मैंने लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। इस टाइम में पार्टिकल का स्पीड कितना है। ठीक है, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्टिकल के पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी और पोजीशन ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, या स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे तो स्पीड है। ठीक है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v इज इक्वल टू हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है b रूट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया b रूट एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा, x इक्वल एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। ठीक है, अच्छा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, इसका क्या फॉर्मूला था, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस वन इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर हाफ और नीचे जो वन बाई टू है उसको यहाँ पे लिख दिया, सो इज इक्वल टू बी टी हो गया। ठीक है, अच्छा, यहां पे क्या बोला है कि जब t इज इक्वल टू जीरो है तब x इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियसली ये चेक करके यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि t इक्वल टू जीरो में x इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और यहां से हमको ये भी पता चल रहा है कि जो रूट एक्स है, एक्स पर हाफ, वो दैट इज इक्वल टू बी टी बाई टू। ठीक है, एक्स पर हाफ मतलब रूट एक्स इक्वल टू है बी टी बाई टू। ठीक है, अच्छा, अब हमको पूछा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ, मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास है b रूट एक्स। ठीक है, और हमको चाहिए स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। तो t इज इक्वल टू टाउ में उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन रूट एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा b टाउ बाई टू। मतलब ये जो रूट एक्स है एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, वो कितना है, वो है b टाउ बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, b रूट एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे, b टाउ बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टाउ बाई टू। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन is x equal to 0 at t equal to 0, then its displacement after unit time, मतलब t is equal to 1 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। वेलोसिटी मतलब हो गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू हो गया वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अगेन सिंपल फॉर्मूला वही वाला यूज करना है, एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो दोनों साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट टी प्लस
जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। ठीक है, यहां पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब टी इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो टी इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एक्स in meter of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t। t time है, x displacement है। displacement of the particle when its velocity is zero। ठीक है, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू है हमारे पास रूट एक्स प्लस 3, मतलब रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 3, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी यहां से कैसे निकालेंगे, dx बाई डी टी करना पड़ेगा। तो dx बाई डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी किया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स पॉट एन, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है ना। टी स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 6। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद इज वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी को जीरो करना है, इसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये वेलोसिटी है। सो 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, सो 2t इज इक्वल टू 6, मतलब t इज इक्वल टू हो गया 3 सेकेंड। सो t इक्वल टू 3 सेकेंड में आ, उसका पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो वेलोसिटी जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो ये है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा। सो दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। ठीक है ना, सो दिस इज 3 स्क्वायर कितना हो गया, टी 3 स्क्वायर हो गया आपका, दिस इज 9, 6 इंटू ये टी कितना है 3 है, तो माइनस 18 प्लस 9। ठीक है, सो 9 माइनस 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, जीरो, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, जीरो। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सो द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, x किसमें है, मीटर में है, और t है सेकेंड में। What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along positive x direction। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू हो गया 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो यहां से स्पीड कैसे निकलेगा, v होता है dx बाई डी टी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 18t माइनस 3t स्क्वायर, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब स्पीड अगर मैक्सिमम होगा, ठीक है, v इक्वल टू अगर v मैक्स होगा तो इसका मतलब डी बाई डी टी शुड बी जीरो, मैक्सिमम में स्लोप जीरो होता है। ठीक है, तो इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 18 माइनस 60, so दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब 18 इज इक्वल टू 60, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना आया, 3 सेकेंड, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इस पोजीशन में मतलब जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड है तब स्पीड मैक्सिमम हो रहा है, तो इस टाइम में पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो पार्टिकल का पोजीशन का इक्वेशन तो ये था, तो यहाँ पे अगर हमको इसका मतलब हमको निकालना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 9 t की यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब,
ठीक है। सो 9 इंटू 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 9 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 कितना होता है 54, सो 54 मीटर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ इस फॉर्म में है, एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स। द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। In time interval t equal to 0 and instant when f is equal to 0, the particle velocity is। ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, f इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई टी, इसको लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन से हमको वेलोसिटी कैसे मिलता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन को एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब ये जो है वो आपका डीवी बाई डी टी हो गया कि नहीं। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू डी टी माइनस एफ नॉट टी टी डी टी। ठीक है ना, तो इसको अगर इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आता है, एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां पे बोला है कि पार्टिकल हैज एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग टी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वेलोसिटी 0 आता है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक तो ठीक ही किया है। ये एक्चुअली ये यहाँ पे एक्चुअली, और अगर थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट आता है। तो ये जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो भी 0 है। ठीक है, खैर उतना हमको यहाँ पे नहीं सोचना है, हम सिंपल लेवल लैंग्वेज में ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब पूछा है टाइम, मतलब इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0। अच्छा, f इक्वल टू 0 कब होता है, f इक्वल टू हमारे पास है एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई टी। तो f इक्वल टू 0 कब हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट टी बाई टी। तो एफ नॉट कैंसिल हो गया, मतलब t इज इक्वल टू टी जब हो रहा है तो उस टाइम में आपका f का वैल्यू 0 है। ठीक है, f इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू टी। ठीक है, सो मतलब हमको पूछा है इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन था ना, इसको हमको देखना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट बाई टी टी डी टी, और इसको हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू वी एक्स, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी वी एक्स हो रहा है। ठीक है, 0 टू t। ठीक है, सो दिस इज वी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट बाई टी, इंटीग्रेशन करके जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, एक टी कैंसिल हो गया, तो ये एफ नॉट टी बाई 2 हो गया। तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू एफ नॉट टी बाई 2, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2 इज इक्वल टू एफ नॉट टी बाई 2। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे कैलकुलस बेस्ड। ठीक है, जो थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिस करें कैलकुलस, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस इस तरह के जितने क्वेश्चन अगर 2022 में भी आता है तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोग कर लेंगे। ठीक है।